डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे टॉपिक चल रहा था बेटा सदिश। ओके, तो सदिश में हम पढ़ चुके थे हम सदिश क्या होती है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश में मेनली दो प्रकार के लेते हैं हमने, अक्षीय सदिश और ध्रुवीय सदिश। फिर इन ध्रुवीय सदिशों को भी हमने भिन्न भिन्न भागों में बांटा था, जैसे असमान सदिश, समान सदिश, ठीक है बेटा, विपरीत सदिश, ठीक है, ये तीन हम पढ़ चुके थे। आज हम जो सदिश ले रहे हैं वो है एकांक सदिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। एकांक सदिश या इसी का एक नाम और है इकाई सदिश। या तो हम बोले क्या एकांक सदिश, या इसी को हम क्या कहेंगे इकाई सदिश। परिभाषा होती है ये इसकी, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है और जो केवल किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करने के काम में आता है, उसे कहते हैं क्या, एकांक सदिश। एक परिभाषा और है इसकी, किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग लगा देने पर, किसी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग लगा देने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम, इकाई सदिश कहते हैं। किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग लगा देने पर जो सदिश प्राप्त होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश को तो किसी भी सदिश राशि को तो हम उस पर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं। सभी को मालूम है, कोई भी जो सदिश राशि होती है उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो हम उस सदिश राशि पर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं। और उस सदिश राशि का परिमाण कैसे व्यक्त करते हैं, उस सदिश किसी भी सदिश राशि का परिमाण उस सदिश को हम मॉड्यूलस के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये तो है सदिश राशि और ये है सदिश राशि का परिमाण। और एक परिभाषा हमने बताई, किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग लगा देने पर, ये हो गया उसका परिमाण का भाग लगा देने पर जो सदिश प्राप्त होगा उसे कहते हैं इकाई सदिश। अब इकाई सदिश को उस सदिश के ऊपर कैप, टोपी पहना दी जाती है, कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी सदिश को, इकाई सदिश को, किसी भी इकाई सदिश को उस इकाई सदिश पर कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, मैंने बताया था आप लोग 3 अक्ष लेते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। एक्स अक्ष, कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली में हम 3 अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। देखिए, ये हो गया मान लीजिए एक्स अक्ष, ये हो गया मान लीजिए वाई अक्ष, और ये हो जाएगा क्या, जेड अक्ष। ये जो जेड अक्ष होगा ना, ये बोर्ड के तल के लंबवत बाहर और अंदर की ओर होगा। तो ये तो हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष। अब देखिए, इधर एक्स अक्ष होता है पॉजिटिव, इधर एक्स अक्ष होता है नेगेटिव, सभी जानते हो आप। वाई अक्ष ऊपर क्या लोगे आप, पॉजिटिव, और वाई अक्ष नीचे क्या लेंगे आप, नेगेटिव। अब जेड अक्ष, जेड अक्ष होगा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर और बोर्ड के तल के लंबवत अंदर। तो बाहर की ओर जब जेड अक्ष लेंगे हम, तो वो तो होगा प्लस जेड अक्ष, और अंदर की ओर लेंगे वो क्या होगा, माइनस जेड अक्ष। अब इसमें हमने ऐसे दर्शाया है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष हमने केवल पॉजिटिव दिखाया है, यहाँ पर नेगेटिव वाला नहीं दिखाया है। अगर मैं नेगेटिव की इसको ऐसे बनाऊंगा तो अब जेड अक्ष को मैं क्या करूंगा, अब मैं जेड अक्ष को डोटेड दिखाऊंगा। अब इसका मतलब ये है कि जेड अक्ष बोर्ड के तल के लंबवत बाहर और बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, वो जेड अक्ष बोर्ड के तल के लंबवत बाहर और अंदर की ओर है। अब एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश लेंगे ना, वो हम लेंगे आई कैप। ये हमें याद करने है बेटा, ध्यान समझिए। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या लिया जाएगा, आई कैप। अब माइनस एक्स आ जाएगा तो माइनस आई कैप। वाई की दिशा में क्या लोगे आप, जे कैप। और जेड की दिशा में अगर मैं जेड को ऐसे बना देता हूं, तो जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या लिया जाता है, के कैप। जैसे मैंने कोई बल लिख दिया, बल सदिश F सदिश बराबर मान लीजिए है 10 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 8 K कैप। चलिए पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में लेते हैं।
F इक्वल टू F सदिश बराबर 5 I कैप, ये हो गया हमारे। इसका मतलब क्या है कि जो बल हमने दर्शाया है उसका परिमाण कितना है 5 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, तो 5 न्यूटन है। अब I कैप लिखा है मैंने, I कैप लिखा है मतलब इस बल की दिशा किधर है, इस बल की दिशा x अक्ष की ओर, y दिशा और z दिशा में बल का मान कितना है 0। अगर तीनों आ जाए, I कैप भी आ रहा है, इस एग्जांपल की बात करते हैं, I कैप भी आ रहा है, J कैप भी आ रहा है और K कैप भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो बल हमने प्रदर्शित किया है ना, इसका x दिशा में घटक तो है 10 न्यूटन, y दिशा में घटक कितना है 2 न्यूटन और z दिशा में घटक कितना है 8 न्यूटन। समझ में आ गया बेटा? तो ऐसे हम, अब मुझे इसका इकाई सदिश निकालना है, तो इकाई सदिश निकालना है तो किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का क्या लगा दें हम, भाग लगा दें, तो क्या प्राप्त होता है हमें इकाई सदिश। तो हम इसके परिमाण का भाग लगा देंगे। अब किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो ये आगे आएगा, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट I कैप के गुणांक, I कैप का गुणांक उसका क्या कर दीजिए आप वर्ग, प्लस J कैप का गुणांक उसका भी क्या कर दीजिए वर्ग, प्लस K कैप का गुणांक उसका भी क्या कर दीजिए आप वर्ग। यह होता है किसी भी सदिश का परिमाण निकालने का तरीका, फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, अब जैसे मैं इसका परिमाण निकालूं, इस वाले फॉर्मूला ये रहा, तो F सदिश का, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, परिमाण बराबर कितना आएगा अंडर रूट I कैप के गुणांक का वर्ग। I कैप का गुणांक कितना है बताइए 5, I कैप के गुणांक का वर्ग 5 का स्क्वायर। इसमें J कैप का गुणांक भी 0 है, J कैप वाले पद ही मौजूद नहीं है, तो J कैप का गुणांक कितना हुआ बेटा 0 हुआ, 0 हो गया तो ये 0 हो गया। K कैप का गुणांक भी नहीं है, तो K कैप का गुणांक भी कितना होगा 0 होगा, ये भी 0 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर तो परिमाण कितना आएगा 5 है। यहाँ आप परिमाण निकालते हैं इस F सदिश का, इस सूत्र से F सदिश का परिमाण, कौन से वाले F सदिश की बात कर रहा हूं मैं बेटा, इस वाले F सदिश की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर I कैप का गुणांक कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर I कैप का गुणांक है 10, यहाँ पर J कैप का गुणांक कितना है, यहाँ पर J कैप का गुणांक है 2, यहाँ पर K कैप का गुणांक कितना है, यहाँ पर K कैप का गुणांक है 8, तो I कैप के गुणांक का वर्ग, J कैप के गुणांक का वर्ग प्लस K कैप के गुणांक का वर्ग, ये हमारा फॉर्मूला है परिमाण निकालने का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा बताइए बेटा, ये हो जाएगा 168, 64 4 68, सो यही इतने न्यूटन। इस तरह से आप किसी भी सदिश का क्या निकाल सकते हैं परिमाण। अब मैं मान लीजिए इसका मैं इकाई सदिश निकालूं, इस वाले पर, तो इकाई सदिश क्या होगा, F कैप बराबर आएगा F सदिश में F सदिश के परिमाण का आप क्या लगा दीजिए भाग। तो बताइए F सदिश कितना है 10 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 8 K कैप, यही है क्या बताओ, यही है। ध्यान दीजिए कि 8 K कैप ये तो हो गया ये। अब इसमें किसका भाग लगा दीजिए, इस सदिश के परिमाण का अंडर रूट 168, ये आ गया इस F सदिश का, इस वाले F का इकाई सदिश। ठीक है, अब एक तरह का और सदिश हमारा दिया हुआ है, वो है क्या है, एक तरह का सदिश और हमें दिया हुआ है, वो है हमारे शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश ऐसा सदिश
ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। परंतु देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि ये हम ये कहते हैं कि दो सदिश राशियों का हम यदि योग करें, दो समान परिमाण की सदिश राशियां हैं और वो विपरीत दिशा में, उनका हम योग करें तो परिणामी कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन उसे 0 ना लेकर हम क्या लेंगे? 0 सदिश। जैसे मान लीजिए A सदिश और B सदिश, ध्यान दीजिए कल बताया था हमने विपरीत सदिश। यदि A सदिश व B सदिश क्या है? विपरीत सदिश है। विपरीत सदिश है मतलब ध्यान है आपको, ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो क्या हो? समान, परंतु जिनकी दिशाएं क्या हो? विपरीत। ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो अगर आप इन दोनों सदिशों का योग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। परंतु इसे 0 ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? 0 शून्य सदिश। नल वेक्टर और 0 वेक्टर या हिंदी में बोलते हैं क्या? शून्य सदिश। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हमें यहाँ शून्य सदिश की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैं बोलूं कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर वस्तु का वेग, ध्यान दीजिएगा, स्थिर वस्तु का वेग भी क्या होगा? शून्य सदिश। अब वस्तु स्थिर है परंतु मैंने बोल दिया वेग, वेग की क्या होती है? दिशा होती है। परंतु स्थिर वस्तु का वेग क्या होगा? शून्य सदिश, तो उसे हम शून्य सदिश देते हैं। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण। अब आप जानते हो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, लेकिन नियत वेग है तो त्वरण कितना होगा? 0। तो यहाँ इस वस्तु का त्वरण भी क्या होगा? शून्य सदिश होगा। नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उसका त्वरण भी क्या होगा? एक शून्य सदिश होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सभी हम आपको नोट्स में इनको मैंने भेजा है, आप दोनों सदिशों को नोट कीजिए। एक और देखिए आप, एक दो प्रकार के सदिश और भी होते हैं, जैसे समतलीय सदिश। इनको चाहे आप वैसे नोट कर लीजिए, ज्यादा काम में नहीं आएंगे हमारे। समतलीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही समतल में मौजूद होते हैं उन्हें हम समतलीय सदिश कहते हैं। समरेखीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समान के अनुदिश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समरेखीय सदिश। ओके, इस तरह से दो सदिश और बन सकते हैं। मेन जो हमारे मैथमेटिकली काम में आएंगे वो यही है। पहला तो हमने बताया था समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश और शून्य सदिश। मेन सदिश 5 प्रकार के ये होते हैं जो बार बार हमारे काम में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इकाई सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है वो कहलाता है इकाई सदिश। किसी भी सदिश का इकाई सदिश कैसे प्राप्त करोगे? किसी भी सदिश में हम यदि उस सदिश के परिमाण का भाग लगा दे, देखिए ये परिभाषा बनाई हमने, किसी भी सदिश में यदि हम उस सदिश के परिमाण का भाग लगा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इकाई सदिश। ठीक है, और किसी भी सदिश को x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश कितना होता है? i के, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा? j के, और z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा? k। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन डाल लीजिए। क्वेश्चन f सदिश ये है, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए और इसका इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बना लीजिए कि f सदिश ये दिया गया है, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए और इसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो परिमाण ज्ञात करने का तरीका मैं बता दिया बेटा आपको, ये परिमाण ज्ञात करने का तरीका हो गया और इसके सदिश में परिमाण का भाग लगा दिया तो ये क्या आ गया? इसका इकाई सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण 0 हो, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। परंतु शून्य सदिश की जरूरत क्यों पड़ी? आ गया स्थिर वस्तु का वेग, शून्य सदिश होगा। दो विपरीत सदिशों का योग आप जानते हो 0 होगा, लेकिन उसे 0 ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? शून्य सदिश कहेंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।